दमशकपीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्यप्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 26 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताज़ा खबर। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में बृहस्पतिवार की तड़के हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार रायवरम के पास मार्गपुरम मंडल में एक निजी ट्रैवल बस और बजरी से भरे एक टिपर ट्रक की आमने सामने हुई टक्कर के फलस्वरूप हुआ बड़ा हादसा। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही पलों में दोनों वाहनों में आग लग गई और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। इस भयावह हादसे में से कम 14 यात्रियों की जिंदा जलकर हो गई मौत तथा लगभग 20 अन्य लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में कराया गया है भर्ती, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना तड़के उस समय हुई जब एक निजी बस तेलंगाना के जगतियाल से प्रकाशम जिले की ओर जा रही थी। जैसे ही बस रायवरम के पास पहुंची कि सामने से आ रहे बजरी लदे ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद तेज धमाके जैसी आवाज़ सुनाई दी और तुरंत आग लग गई। देखते ही देखते आग ने दोनों वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। बस में सवार कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर के बाद लगी आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी बस जलकर खाक हो गई। आग की लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन आग की तीव्रता के कारण तुरंत मदद कर पाना मुश्किल था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बचाव दल ने घायलों को बाहर निकालकर तुरंत पहुंचाया अस्पताल। झुलसे हुए लोगों को मार्गपुर अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उनका उपचार है जारी। अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा रायवरम के पास स्लैब खदानों के इलाके में हुआ। मार्गपुरम के डीएसपी हर्षवर्धन राजू ने बताया कि हादसा उस समय हुआ जब बस अपने गंतव्य की ओर जा रही थी और टक्कर के तुरंत बाद आग लग गई तथा स्थिति तेजी से बिगड़ गई। एक और खबर अभिनेता के निधन से संबंधित आ रही है। प्राप्त सूचना अनुसार मशहूर अभिनेता और निर्देशक E.A. राजेंद्रन का 71 वर्ष की अवस्था में हो गया निधन। उन्होंने कोल्लम के पट्टाथानम स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि E.A. राजेंद्रन लंबे समय से उम्र से संबंधित बीमारियों का करवा रहे थे उपचार। त्रिशूर जिले के त्रितल्लूर के मूल निवासी राजेंद्रन अपने पीछे अपनी पत्नी संध्या राजेंद्रन को छोड़ गए हैं। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार 27 मार्च को उनके पैतृक स्थान त्रितल्लूर में होगा। राजेंद्रन ने बहुत कम ही उम्र में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत कर दी थी। त्रिशूर यूपी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई के दौरान नाटकों में हिस्सा लेना शुरू किया था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कॉलेज में दाखिला लिया। उन्होंने अभिनय में प्रथम श्रेणी के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी और बाद में पुणे के फिल्म संस्थान से टेलीविजन का कोर्स किया। एक और खबर प्रयागराज कोल्ड स्टोरेज ब्लास्ट मामले में आ रही है, जहां आरोपियों पर पुलिस ने की कार्रवाई। प्राप्त सूचना अनुसार प्रयागराज के चर्चित कोल्ड स्टोरेज ब्लास्ट मामले में पूर्व मंत्री अंसार अहमद पर पुलिस ने कस दिया है शिकंजा। समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे अंसार अहमद को उनके पुत्र मंजूर इलाही और भतीजे अलाउद्दीन के साथ गिरफ्तार कर सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में
सेंट्रल जेल नैनी भेज दिया गया। अंसार अहमद वही है जिसे प्रयागराज में वीरप्पन के नाम से भी जाना जाता है। वह आदर्श कोल्ड स्टोरेज का मालिक है। ब्लास्ट के बाद से प्रशासन लगातार रेस्क्यू और जांच अभियान चला रहा है। इस मामले में अंसार का नाम सामने आने के बाद उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि भी चर्चा में आ गई। बताया जा रहा है कि अंसार अहमद का संबंध माफिया डॉन अतीक अहमद से रहा है। वर्ष 2002 के विधानसभा चुनाव में अतीक अहमद के प्रभाव के चलते अंसार को टिकट मिला और उसने जीत दर्ज की। उसकी राजनीतिक शुरुआत अपना दल से हुई थी। बाद में मुलायम सिंह यादव की सरकार में अंसार अहमद को पशधन मंत्री बनाया गया। हालांकि अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी ने अतीक अहमद से दूरी बना ली, लेकिन अंसार से फिर भी संबंध बने रहे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और कई अहम खुलासों की संभावना जताई जा रही है। एक और खबर कुशीनगर से है, जहां के जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों को अवगत कराया है कि जनपद में डीजल, पेट्रोल तथा गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। प्रत्येक जगह नोडल अफसर की व्यवस्था की गई है। अफवाहों से बचने के साथ ही अपील भी की गई कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार ही डीजल पेट्रोल खरीदें। अनावश्यक रूप से स्टोर करने से परहेज करें। जनहित में पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करेगा। एक खबर दिल्ली से आ रही है, जहां लंदन जा रहा विमान सऊदी अरब से लौट आया वापस। प्राप्त सूचना अनुसार लंदन जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI 111 बृहस्पतिवार दोपहर को बीच रास्ते से लौट आई दिल्ली। यह फ्लाइट एक तकनीकी खराबी कारण लगभग 7 घंटे हवा में रहने के बाद वापस लौट आई दिल्ली। फ्लाइटर राडार के डेटा से पता चला कि हीथ्रो एयरपोर्ट के रास्ते में A350 एयरक्राफ्ट ने सऊदी अरब के एयर स्पेस के ऊपर उड़ते समय यू टर्न लिया, जो हाल ही में ईरान युद्ध के कारण प्रभावित हुआ था। जानकारी के मुताबिक लंदन जाने वाली फ्लाइट ने बृहस्पतिवार की सुबह 6:13 पर दिल्ली से उड़ान भरी और दोपहर लगभग 1:20 पर लैंड किया। डेटा से पता चला कि एयर इंडिया के एयरक्राफ्ट ने लगभग 3300 किलोमीटर की उड़ान भरी और फिर हवा में ही वापस लौट आया। मालूम हो कि सऊदी अरब से लंदन पहुंचने में लगभग 6-7 घंटे लगते हैं। यह फ्लाइट AI 111 एक एयरबस A350 900 विमान से ऑपरेट की जा रही। एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि बीच हवा में ही किसी संभावित तकनीकी समस्या के संकेत मिलने के बाद एहतियात के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वापस लौटने का फैसला लिया गया। विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर गया और एयर इंडिया के उच्च सुरक्षा मानकों के अनुरूप अभी इसकी गहन तकनीकी जांच की जा रही है, जिसमें कुछ और समय लगेगा। मिली जानकारी के अनुसार जब विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर से उड़ रहा था, तब विमान के अंदर से अजीब आवाजें आने की सूचना मिली। इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्रू ने वापस दिल्ली लौटने का फैसला लिया। एक और खबर, यूपी में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और कमी की अफवाहों से संबंधित आ रही है। बताया जा रहा है कि नायरा एनर्जी ने पेट्रोल ₹5.30 और डीजल ₹3 प्रति लीटर महंगा कर दिया, जिसके बाद कई जिलों में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, देवरिया, प्रयागराज और संत कबीर नगर समेत कई जिलों में लोग डिब्बों और अतिरिक्त टंकियों में तेल भरवाने पहुंच रहे हैं। देवरिया में तो एक ट्राली में 7 भगोने लेकर पेट्रोल भरवाने पहुंचा, जबकि गोरखपुर में बाइक पर अतिरिक्त टंकी लगाकर लोग लाइनों में लगे दिखे। वहीं श्रावस्ती में प्रशासन ने डिब्बों में पेट्रोल डीजल भरने पर रोक लगा दी, जिससे नाराज किसानों ने
नेशनल हाईवे जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और बिना जरूरत पेट्रोल डीजल लेने के लिए भीड़ न लगाएं। वहीं जनपद संत कबीर नगर के मुखलिसपुर चौराहे पर भी स्थित हीरालाल राम निवास पेट्रोल पंप पर भीड़ देखने को मिली। हालांकि 10 से 15 मिनट की लाइन में लगने के बाद पेट्रोल मिल जा रहा था, वह भी सिर्फ 200 रुपये का। देखिए, जनपद में किसी भी डीलर के यहाँ पेट्रोल और डीजल के स्टॉक की कमी नहीं है। आज ही हमने और कप्तान साहब ने इसकी विस्तृत समीक्षा भी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और जितने हमारे पंप ओनर्स हैं इनके मालिकों के साथ किया है, और कहीं पर भी ये समस्या नहीं आई कि उनको सप्लाईज कंपनी से नहीं मिल रही हैं या सप्लाई बाधित है। और पिछले 2-3 दिनों में ये भी पाया गया है कि जो यहाँ पर जनपद का सामान्य जो खपत है उससे 3 गुना करीब ज़्यादा 3 दिनों में खरीद हुई है। इस वजह से इसकी वजह यह है कि लोगों को ये लग रहा है कि जिस प्रकार से एलपीजी की लाइन लगी थी और कोई क्राइसिस हो जाएगी तो आगे तेल नहीं मिलेगा, तो ये अफवाह फैल रही है और इस वजह से लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है सम्मानित नागरिकगणों से कि जितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप ही अपना तेल का और डीजल का इस्तेमाल करें और उसके अनुसार वो क्रय करें। इसके लिए कहीं कोई समस्या नहीं है, नियमित रूप से आपूर्ति हो रही है और इसमें कोई बाधा नहीं है और न बाधा आने दी जाएगी। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 26 मार्च 2026 दिन बृहस्पतिवार की ताज़ा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत होंगे 27 मार्च 2026
दिन शुक्रवार की ताज़ा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।